बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जो है ना आँख के मतलब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो एक तफसील से बनाऊंगा। आँख एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है कबूतर का, तो इसको समझना जो है ना, इसकी जो बारीकियां हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि आँख का एक लहदा से बनाया जाए एक ट्यूटोरियल, जिसमें आँख आसानी से समझ आ जाए। आँख को अगर हम आसानी से समझ सकेंगे तो हम आगे नस्ल चला सकेंगे। एक दोस्त थे, उन्होंने कमेंट किया हुआ कि एक कबूतर से नस्ल कैसे चलाई जाती है, तो वो मैं इसलिए डिले कर रहा था कि ये आँख वाला एक दफ़ा लेक्चर जो है ये प्रिपेयर्ड हो जाए, ताकि आगे उन्हें समझने में आसानी हो। उन्हें अगर समझाना मैं नस्ल के बारे में समझाता कि नस्ल कैसे चलाई जाती है, तो फिर भी मुझे सारा कुछ डिफ़ाइन करना ही पड़ना था। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आँख को कैसे पढ़ा जाता है ये कंसीडर कर लें। ये आँख का हिस्सा कंसीडर कर लें आप। आँख का ये हिस्सा आप कंसीडर कर लें, ये कबूतर की आँख है। और ये जो बाहर वाली स्किन है, ये मुझसे तो जैसी बनी है मैंने बना दी है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये गोल होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आ जाती है कबूतर की आंख में जो देखते हैं, उसको प्यूपल कहते हैं। ये प्यूपल मैंने इसलिए एक नुक्ता बनाया है कि ये इसी तरह छोटा होना चाहिए, इसको बड़ा नहीं होना चाहिए, और गोल होना चाहिए, इसको भी सर्कल होना चाहिए। अब मैं इसको जो है ना आसानी के लिए कि नज़र आ जाए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आगे समझने में आसानी हो। लेकिन ये मैंने छोटा इसलिए स्टार्ट किया है कि ये इसी तरह छोटा होना चाहिए। ये काला तिल है, इसको बोलते हैं प्यूपल। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर ही आपको कहता हूँ कि वो देख के कबूतर लें, अडाप्टेशन। अडाप्टेशन इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अडाप्टेशन का समटाइम साइज़ छोटा होता है, समटाइम इतना बड़ा होता है, कुछ कबूतरों का इतना बड़ा होता है, कुछ कबूतरों का इतना बड़ा होता है, कुछ कबूतरों का इतना बड़ा होता है। और ये अडाप्टेशन जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट जो है ना वो थोड़ा सा समझा दूँ। अच्छा जी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा आपको ना वो कोऑपरेट करना पड़ेगा, खुद से ही थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मैं गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नूर, ये जी उर्दू में भी मैंने साथ लिख दिया नूर। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है अडाप्टेशन। ये भी गोल होना चाहिए। जैसे 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 पीपल गोल है, ऐसे ही अडाप्टेशन को भी गोल होना चाहिए। बेसिकली सारी आँखों को सर्कल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ कलर्स में होता है। कोई सा भी कलर आप जो है ना इसमें कर लें। ग्रे होता है, ब्राउन होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है। ये जिस कलर में भी हो, ये बड़ा होना चाहिए, इसका साइज बड़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जहाँ पे आँख ख़त्म हो रही होती है, यहाँ पे एक रिंग बन रहा होता है, और ये बहुत ही बारीक होता है। इसको कहते हैं अडाप्टेशन। ये अडाप्टेशन है। उसके बाद ये रिंग बन रहा होता है। जहाँ पे आँख ख़त्म हो रही होती है उससे पहले ये जगह खाली समझ लें फ़िलहाल आप। ये एक रिंग बन रहा होता है, इसको आइरस बोलते हैं। आइरस के स्पेलिंग शायद यही है।
इसको आइरस बोलते हैं। और ये बारीक होना चाहिए। ये आपने अक्सर कबूतरों में देखा होगा, किसी का रेड कलर का होता है, किसी का ऑरेंज के कलर का होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का चॉकलेट होता है। ये भी मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये वाला रिंग। इसके बाद एक रिंग बन रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली एक रिंग ये बन गया। ये बिल्कुल इसके साथ जो है ना, यहाँ पे ये टच कर रहा होता है जहाँ पे आँख ख़त्म हो रही होती है। ये रिंग और ये रिंग, मैं इसको डिफाइन करता हूँ कैसे, ऐसे। ये रिंग, इसको बोलते हैं कोरिलेशन, हेल्थ रिंग बोल रहे हैं इसको। ये है हेल्थ रिंग। एनी और अच्छा जी, इसको बोलते हैं हेल्थ रिंग। ये मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया है इस वजह से कि हेल्थ रिंग इज इक्वल टू अडाप्टेशन। हेल्थ रिंग मस्ट बी इज इक्वल टू अडाप्टेशन, या शुड भी कर लें, इसको होना चाहिए इसके बराबर। और ये इन कलर प्लस साइज, अडाप्टेशन और हेल्थ रिंग का साइज सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, नस्लों के बिगाड़ की वजह से हमें ये रिंग नहीं मिलता, ये वाला रिंग जो है नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कह लें कि कबूतरों में ये ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन उसके बाद ये वाला रिंग हमें ज़रूर मिलता है कबूतरों की आंख में। तो ये रिंग देखें। अच्छा, एक पार्ट मैं छोड़ गया हूँ बीच में से, ये वाला, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, देखने में ये कुछ भी नहीं होता, मतलब इसको कह लें खाली जगह कह लें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये वाला होता है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कलर के डॉट्स मिलेंगे, मुख्तलिफ कलर्स के ज़र्रे मिलेंगे। ये ज़र्रे आपको बता रहे होते हैं कि इस कबूतर में कौन कौन सी नस्ल है। ये ज़र्रे मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। ये हेल्थ रिंग ऊपर हो गया, प्यूपल के बाद अडाप्टेशन रिंग, अडाप्टेशन के बाद ये कोरिलेशन रिंग होता है। ये हिस्सा होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन, स्पेलिंग की गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। ये कोरिलेशन होता है। और यहाँ पे जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के ज़रात पड़े होते हैं मुख्तलिफ रंगों के। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में ये जो ज़रात पड़े होते हैं, ये आपको नस्ल डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि इस कबूतर में कौन कौन सी नस्ल शामिल है, कौन कौन सी नस्ल का क्रॉस इसमें है। ये हिस्सा ये डिफ़ाइन कर रहा होता है। और इसके बाद जो चीज़ आ जाती है, जो मैंने एक उसमें बताई भी है शायद, ये जो इसको क्या बोलते हैं, पलक। पलक में आपको ब्रीक ब्रीक कट्स नज़र आ रहे होते हैं, और ये ब्रीक होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। लेकिन नीचे की तरफ से आँख को यहाँ से थोड़ी सी सूजी हुई होती है, पलक थोड़ी सी उभरी हुई होती है, और ये उभरी हुई होनी चाहिए। बाज़ की यहाँ से भी कट्स बन रहे होते हैं, ये कट्स नहीं होने चाहिए नीचे वाले हिस्से पे, पलक के नीचे वाले हिस्से पे। नीचे से पलक ऐसे थोड़ी सी उभरी हुई होनी चाहिए, ये अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो ये कट्स हो गए। उसके बाद आँख में ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं आउटर स्किन। इसको मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, ये इसको बोलते हैं आउटर स्किन। और ये जितनी ज़्यादा नंगी होगी उतनी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से
कुछ कबूतरों के जो पर होते हैं फीदर आँख के बिल्कुल यहाँ करीब होते हैं, तो उनमें से भी कबूतर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उनमें से भी अच्छे होते हैं। लेकिन जिसके ये यहाँ से ज़्यादा नंगा होता है, स्किन नज़र आ रही होती है, वो ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आँख की मुकम्मल जो है तफसील। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आँख एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है कबूतर का। अगर आपको आँख समझ में आ जाती है तो आपको उसकी नस्ल देखना समझ में आ जाएगी। अगर नस्ल देखना आपको समझ में आ जाता है तो फिर आगे नस्ल चलाना भी समझ में आ जाएगा। वो बहुत आसान लगेगा फिर आपको कैसे नस्ल चलानी है। ये है हमारा आँख का टॉपिक। तो इसमें अगर आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें। ये समझना बहुत ज़रूरी है आँख के मतलब। आँख मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कबूतर का। ऐसा नहीं है कि आँख के बगैर जो है हम कबूतर अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कबूतर का हर पार्ट देखने के बाद ही अच्छा कबूतर सेलेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको ये आँख समझ में आ जाती है तो उसके बाद कबूतर का नस्ल चलाना, कबूतर से नस्ल कैसे लेनी है, कौन सी नस्ल लेनी है, ये सारी चीज़ें इसके बाद जो है वो समझ में आएंगी। इसके बाद की बातें वो ये समझना ज़रूरी है। तो अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।